को लेकर पटना पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जगह जगह पर चेक पोस्ट भी लगाया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने मसौढ़ी थाना अंतर्गत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी पटना पूर्वी परिचय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मसौढ़ी थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि पटना गया रोड पर एक ट्रक जिसमें बेकार नारियल लदा हुआ है और ट्रक पर मादक पदार्थ गांजा लाया जा रहा है। गुप्त आधार पर मसौढ़ी थाना अध्यक्ष द्वारा एक टीम का गठन किया गया और प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के साथ नौदौल मद्य निषेध चेक पोस्ट पर ट्रक को रोका गया और ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक से 12 बोरी में 36 पैकेट कुल 369 किलोग्राम गांजा बरामद किया और 2 गांजा तस्कर ट्रक चालक लक्ष्मण कुमार और खलासी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पटना पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आपको पता होगा कि इलेक्शन को लेकर और ऐसे भी पटना पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जगह जगह हम लोगों ने चेक पोस्ट पे लगाया है। इसी क्रम में कल यानी 8 अक्टूबर को मसौढ़ी एसएचओ को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक के द्वारा गांजा को यहाँ से वहां ले जाया जा रहा है। सूचना का इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी यानी एएसपी मसौढ़ी को दिया। उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, एक मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त किया गया और सूचना के आधार पे ही पुलिस की चेकिंग लगाई गई। मध्य निषेध का जो चेक पोस्ट है नदौल उसके पास ही, और उक्त ट्रक को रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 369 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। कुल 12 बोरी है और उस 12 बोरी में 36 पैकेट गांजा का है। वजन मैंने जैसे बताया कि 369 किलोग्राम के आसपास है और इसके साथ साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है, लक्ष्मण कुमार और गुड्डू कुमार। ये दोनों ही अथमल गोला के रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो ट्रक के जो मालिक है वो ये प्रमुख अभियुक्त के रूप में निकल के आए हैं, उनका भी हमें पता चला है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक कोलकाता से आ रहा था और इन चालक और खलासी को बोला गया था कि मीठापुर में जाकर ये ट्रक को लगा देंगे, उसके बाद जो आगे के लिए और कोई व्यक्ति आकर वहां से ट्रक ले जाएगा। आगे इसको आना था और ट्रक का फाइनल डेस्टिनेशन क्या था ये जो ट्रक के मालिक और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करने के बाद ये पता चलेगा। पहले भी गांजा की सप्लाई हम कर चुके हैं। हाँ, ये ड्राइवर और खलासी का तो बोलना है कि ये पहली बार लेकर आ रहे थे, परंतु जो इनका एमओ है इससे ये क्लियर है कि ये हमेशा ही वहां से लाते हैं। जो ट्रक के मालिक है उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला और ज्यादा क्लियर होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में ये गांजा है, तो ये अभी स्पष्ट है कि ये निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। अदरवाइज इतनी भारी मात्रा में गांजा की सप्लाई और बिक्री नहीं किया जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत बाजार में इसकी कीमत तो काफी ज्यादा होगी। हालांकि जो सरकारी दर है, सरकारी दर के हिसाब से लगभग 2 करोड़ बेचने को तो ये 4 या 5 करोड़ में भी इसे बेच सकते हैं। कहाँ से ला रहे थे? कोलकाता के किस जगह? कोलकाता का एग्जैक्टली किस जगह बताना अभी उचित नहीं होगा। वहां पे भेज के हम अब कैमराज वगैरह हम दिखाएंगे। और कोलकाता में लाने के पहले क्या और कोई स्टेट से आ रहा था इसके बारे में भी जो प्रमुख अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के बारे में क्लियर होगा। ड्राइवर खलासी को पता था कि गांजा जी हाँ, ड्राइवर और खलासी दोनों को ही पता था कि इसमें अवैध गांजा ले जाया जा रहा है और उसी के मुताबिक उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे थे। कितने पैसे उन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया। इन्हें बोलना था कि इन्हें पैसे मिलने थे, हालांकि इन्हें अभी पैसे मिले नहीं थे। इनका मोबाइल फोन वगैरह भी हम लोगों ने सीज किया है, उसे भी हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पहुंचाने के लिए कितना पैसा दिया गया? जी, इन्होंने तो कुछ 1000 रुपए ही बताए हैं, बट एग्जैक्ट कितने पैसे मिले कितने नहीं मिले जो भी हुआ है, इनके साथ कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो उनके पास ऐसी कोई बरामदगी हुई नहीं है कैश की। ऑनलाइन अकाउंट भी इनका हम चेक करेंगे। इनका मोबाइल नंबर हमारे पास है, मोबाइल नंबर से जो भी इनका ऑनलाइन अकाउंट है उससे भी देखेंगे इनके पास और किस किस अकाउंट से पैसे आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये जो ड्राइवर और खलासी है ये दोनों ही अथमल गोला के रहने वाले हैं। जो ट्रक मारी है वो सालेमपुर के रहने वाले हैं। कितना बड़ा सर ये गिरोह है नक्शे से? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 370 किलोग्राम गांजा है। तो इसमें इस पूरे सप्लाई चेन में काफी सारे सदस्य होंगे। कोलकाता में कुछ होंगे, फिर वहां से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने वाले होंगे, यहाँ पे कोई उसको रिसीव करता, रिसीव करने के बाद वो रिटेल के रूप में बेचने के लिए आगे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन ऐसा प्रतीत होता है और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज गैंग ऐसे प्रतीत होता है। क्या लग रहा है आगामी चुनाव में लेकर के इसको इसलिए लाया गया? जी, ऐसा कुछ एंगल तो निकल कर नहीं आया है, लेकिन
पटना पुलिस पूरी तरीके से ये तैयार है, जगह जगह हम ये चेकिंग कर रहे हैं, सीएबीएफ की जो फोर्स हमारी आई है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके की लगभग रोज ही रिकवरी हो रही है और ये रिकवरी होती रहेगी। अपराध और अपराधी के खिलाफ पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ट्रक मालिक की संपत्ति की जांच की जाएगी। जी हाँ, ट्रक मालिक जब गिरफ्तार होते हैं तो पहले तो उनकी संपत्ति की पहचान होगी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो जो ऑफिशियली जो काम कर रहे हैं उससे उनकी क्या आय है, कितना इनकम टैक्स उन्होंने भरा है, उसके हिसाब से वो उतने की संपत्ति बना सकते हैं या ना बना सकते हैं। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनकी संपत्ति है वो अवैध कार्यों से है तो फिर उसमें जो बीएनएस 107 के अंतर्गत प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। सर जिसने गांजा दिया वो कोलकाता के रहने वाले थे या पटना के? जी, जैसा कि ड्राइवर और ये खलासी ने बताया है कि इन्हें बस इन्फॉर्मेशन आया कि ये ट्रक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से इन्हें लेकर जाना, इन्हें कोई हैंड ओवर किसी ने ट्रक नहीं किया है। तो मतलब किसी को जान नहीं रहा है, बस वहाँ ट्रक लिए और जी अच्छा, ये जो भी ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स होते हैं, ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि एक लेयर को अगले लेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो ताकि कोई पकड़ा भी जाए तो एक हिसाब से कुछ लोगों को कि एनोनिमिटी बनी रहे। परंतु हम प्रयास करते हैं कि मोबाइल नंबर वगैरह से उसके जो मोबाइल के धारक हैं उनका पहचान करते हुए पूरे के पूरे गिरोह को ही गिरफ्तार करें। चेन के द्वारा ये नेक्सस चला है। जी बिल्कुल, ये पूरे सप्लाई चेन में अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेप है, हर एक स्टेप पे अलग अलग अपराधकर्मी इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से कुछ अपराधकर्मी जो पकड़े जाते हैं उसके थ्रू हम पूरे गैंग को ही पकड़ने का प्रयास करते हैं और इस मामले में भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे नेक्सस को ही हम ध्वस्त करें। नहीं लग रहा है सर कि कोलकाता से चलकर गांजा यहाँ तक पहुंचा, लेकिन बीच में सड़क मार्ग से ही आया, कहीं रोका नहीं गया, यहाँ पे आके इसको पकड़ा गया। जी अब ये तो आम संज्ञान की बात है कि जो ट्रक होता है, ट्रक में भारी मात्रा में सामान भरा होता है। जब तक आपको गुप्त सूचना पहले से ना मिले, यह संभव नहीं होता है कि किसी भी ट्रक के अंदर में कहीं अगर कुछ बोरे रखे हुए छुपा के तो उसे आप उतरवा के चेक कर सके। तो ये हमें सूचना मिला तो हमने इस पे एक्ट किया। आई एम श्योर कि और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी सूचना मिलेगी तो वो भी एक्ट करेगी। पूरी पटना पुलिस और पूरी बिहार पुलिस ही अभी तत्पर है अपराध कर्मियों के खिलाफ